नाज़रीन, बख्त नसर और फिर बख्त नसर के कुछ अरसे के बाद, चंद सदियों के बाद, टाइटस के हाथों बर्बाद होने से सहूलियत ने यह सबक सीखा कि दुनिया में मौजूद बादशाहों, जाबिर हुक्मरानों या आमिरों, ऐसे आमिर जो उनके काबू में नहीं आ सके, उनका मुकाबला करने का बेहतरीन तरीका यही है कि दो कौमों को आपस में लड़ाकर और फिर उनकी कमजोरी से फायदा उठाकर उसके बाद वक्त का इंतजार करते हुए फिर उन पर हुक्मरानी की जाए। और नाज़रीन, हम पहले ये तज़किरा कर चुके हैं कि सहूलियत ने रफ्ता रफ्ता जो गारों की जिंदगी में उसने आगाज किया था, फलाह इंसानियत के नाम से मुजरदाना जिंदगी और फिर इंसानियत की भलाई के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स किए जा रहे थे और ये काम हो रहा था। तो उस दौर में सहूलियत हमें बड़ा अजीब नजर आता है कि रोमन सल्तनत का जो जबर था, उनका जो तसल्लुत था, नाज़रीन उस रोमन तसल्लुत में हमें जब रोमन जनरल पोम्पी ने यरूशलेम पर यलगार की और रूमी उस पर पूरी तरह से यरूशलेम पर काबिज हो गए, तो सिर्फ दो तबके वहां पर बैतुल मुकद्दस की सरजमीन में और उसके आसपास के इलाकों में मराआत याफ्ता तबके कहे जा सकते हैं नाज़रीन, जिनसे किसी किस्म की पूछ-गिछ नहीं थी। एक यहूदियों का वो तबका उमरा जो कि रोमन्स के साथ गद्दारी करते हुए मिल चुका था, और नाज़रीन उसके अलावा दूसरा वो तबका जो कि गारों में मुजर्रदाना जिंदगी गुजार रहा था। रोमन उनसे किसी किस्म की बाज पुर्स नहीं करते थे, बल्कि उन्हें अकोमोडेट करने की कोशिश करते थे, और इसी तरह से जो उमरा उनके साथ मिले थे उन्हें भी रोमियो ने अकोमोडेट किया। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर ये वाज़ेह मैं करना चाहूँगा कि जनरल पोम्पी की उस फतह के बाद और उसी दौर में फिर जूलियस सीजर और फिर मार्क एंटनी का सफर पूरे बैतुल मुकद्दस की जानिब से चक्कर लगाकर मिस्र में आना, इस सारी दास्तान में कहीं पे भी ऐसा इस्तेमाल नहीं है कि मार्क एंटनी या जूलियस सीजर या फिर उनके बाद आने वाला नामवर तरीन बादशाह जिसने डिक्टेटर, हम रोमन का उसे कहेंगे, जो एम्परर बना, सीजर ऑगस्टस, उनमें से किसी ने भी ताबूत सकीना को तलाश करने की, लॉस्ट आर्क को तलाश करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि गालिबन वो उसकी करामात पर यकीन नहीं रखते थे और अपने हाथों से बनाए हुए वो देवता जो कि जायंट्स के देवता उन्होंने बुत बना रखे थे, उन पे उनका यकीन ज्यादा रासिख और पुख्ता था। और फिर इसके अलावा ये बात भी ज्यादा हमारी समझ में आती है कि ताबूत सकीना से वो अगर सिर्फ बरकतें हासिल करना चाहते थे जिनसे अपने मजलूम मकासद पूरे करें, तो नाज़रीन ताबूत सकीना जिसमें अंबिया के तबरकात हो, वो पैगन्स बुत परस्तों के मजलूम मकासद को पूरा करने के लिए बरकत हरगिज नहीं देता। और उनके यहाँ उससे कबल मिस्री जादू, इजिप्शियन मैजिक, मिस्र के जो पुरस्कार उलूम थे जो कि आइसिस देवी की पूजा से मिस्रियों ने हासिल कर रखे थे और दीगर खुदाओं की पूजा से भी, उन मिस्री उलूम की जो ट्रांसपोर्टेशन थी, जो उनका पहुंचना था यूनान में और रोम में, उससे पहले हो चुका था। बहुत से ये जो रोमी कल्चर था, ये तावीज़ात और जादुई उलूम, ये सारा कुछ इससे भरा पड़ा था और एक दूसरे पर जादू टूना किया जाता था, और ये सब कुछ मिस्र में था। और नाज़रीन इसीलिए मशहूर मारूफ मिस्र की मलिका जो है क्लोपेत्रा, वो भी बहुत से जादुई उलूम और पुरस्कार कहानियों की वजह से ही मशहूर हुई है। और नाज़रीन ये बड़ी अजीब बात होगी कि मिस्र जिसने बहुत से इलाकों में जादुई उलूम को फैलाया, आज भी जब लोग उधर जाते हैं तो मिस्र में बनी हुई कदीम अमारात, जिन्हें आप एहराम मिस्र के नाम से भी जानते हैं, नाज़रीन आज तक बहुत से इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स इस बात पर हैरान हैं कि ऐसा पत्थर जो कि इन एहराम में इस्तेमाल हुआ है, नाज़रीन ये करीब के इलाकों में कहीं नहीं था। तो एहराम मिस्र तामीर करने वाले लोग कौन थे?
یہ جو تسلط تھا سرزمین یروشلم پر، بیت المقدس پر اور یہودیوں پر، جنرل پومپی کا روم سے آ کر اسرائیلیوں کا قتل عام کرنا، اور پھر سیزر آگسٹس کی حکمرانی اور اس کا جبر، اور پھر اس کے بعد ٹائٹس رومی کی یلغار کے ذریعے سے مقدسوں کا مقدس، ہولی آف ہولیز، بیت المقدس کو اس نے بری طرح سے مسمار کر دیا، بالکل تباہ و برباد کر ڈالا، جس کی وجہ سے یہودی اس طرح سے اجڑے، میں یہ لفظ استعمال کروں گا کہ وہ پوری دنیا میں بکھر کر رہ گئے۔ اور ناظرین محترم، آج تک وہ اپنے گمشدہ بعض قبائل کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس سارے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اسی ایک مختصر سے دورانیے میں تاریخ انسانی کا بہت بڑا واقعہ اسی سرزمین یروشلم پر وقوع پذیر ہوتے نظر آ رہا ہے، جس کا مشاہدہ بغور جائزہ عام لوگوں کے علاوہ ایسینیز بھی اپنی غاروں سے بڑے غور کے ساتھ کر رہے تھے۔ ناظرین گرامی، آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے، میرا اشارہ، میری مراد حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، یعنی کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش، معجزانہ پیدائش، اور پھر اس کے بعد واقعہ صلیب ہے۔ ہم واقعہ صلیب کا تذکرہ کر رہے تھے اور آپ کے یہ ذہن میں ہونا چاہیے